नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम कुमावत, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एंकल में होने वाली इंजरी के बारे में। जब आप भागते कूदते हैं, चलते फिरते हैं, तो कभी ना कभी आपका पैर अंदर की तरफ ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बाहर की तरफ में लिगामेंट इंजरी हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिगामेंट होता क्या है। एंकल को स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए या टेंशन या बांधे रखने के लिए अंदर की तरफ लिगामेंट होते हैं और बाहर की तरफ लिगामेंट होते हैं। बट जब आप पैर ट्विस्ट हो जाता है आपका, तो आप देखते हैं कि एक सूजन आपके पैर के बाहर की तरफ में दिखती है और चलने फिरने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो एंकल में लिगामेंट इंजरी होती है वो है ATFL, एंटेरोटेलोफिबुलर लिगामेंट, और उसी के साथ में कैलकेनियोफिबुलर लिगामेंट भी एक कॉमन इंजरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ATFL इंजरी में अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो क्या सिंपल सी चीज करके आप अपने एंकल को ठीक कर सकते हैं। बाकी देखने में आता है कि अगर आप समय रहते हैं ATFL का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो 90% लोग बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप इग्नोर करते हैं उस छोटी सी इंजरी मान के, तो उसको लेटर ऑन में आपको सर्जरी की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यह इंजरी किन में होती है। ATFL इंजरी जो रनर्स होते हैं, जिनको सडन फुटबॉल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी होती है, डांसिंग उनको करना होता है, या जब आप कोई ट्रैकिंग और ऐसे कुछ करते हैं, या जब सरफेस आपकी अनइवन होती है, शूज आपके अनकंफर्टेबल नहीं है और पैर अंदर की तरफ घूम जाता है, जो इवर्जन में चला जाता है ऐसे अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ आप देखते हैं कि लिगामेंट इंजरी हो जाती है। और उसके बाद में आपके एंकल में बाहर की तरफ में सूजन देखने को मिलती है। तो 2-4 घंटे के बाद में वहाँ पर रेडनेस या ब्लड क्लॉटिंग जैसा भी बन जाता है और एकदम लाल या काला जैसा स्ट्रक्चर भी बन जाता है। उसके जब आपको एंकल में चोट लग गई है तो सबसे पहले अपनी जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो अपन 2-4 घंटे उसको रखने के बाद में सोचते हैं, अब ट्विस्ट करके देखते हैं अब हो रहा है या नहीं हो रहा है एंकल में पेन। तो सबसे पहले इस माइंडसेट को आपको अलग रखना है। आप ये वाला मूवमेंट इजीली कर सकते हैं, अप डाउन वाला मूवमेंट कर सकते हैं, बट अंदर और बाहर वाला मूवमेंट आपको एंकल इंजरी में करने से आपको बचना चाहिए। तो जब आपको एंकल इंजरी हो जाती है तो राइस मेथड का इसमें यूज करना चाहिए, और उसमें सबसे पहले R मीन्स रेस्ट देंगे तो आपकी जो सूजन है, वो दर्द है, वो काफी ज्यादा उसमें रिलीफ मिलेगा। सेकंड है आइस मतलब दिन में 3 से 4 बार आपको एंकल के बाहर की तरफ में या पेनफुल एरिया में आइसिंग करनी रहती है, जिससे कि वो सराउंडिंग एरिया का ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो और सूजन खत्म हो। C मतलब कंप्रेशन, उसको किसी भी एंकल बाइंडर सपोर्ट से या क्रैप बैंडेज से उसको बांध के रखना है, बट उसको इतना टाइट भी नहीं बांध के रखना है कि वहाँ का सर्कुलेशन इम्पैक्ट हो। E मतलब एलिवेशन, जब आपको सूजन हो रही है, जब आपको पेन हो रहा है, चलने में आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, तो 1 या 2 पिलो के ऊपर पैर को रख के रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको सूजन में आराम मिले और आपके दर्द में आराम मिले। अगर आप इनिशियल स्टेज में इन चीज़ों को करते हैं तो आप अपने एंकल इंजरी को अपने से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जब 2 से 3 हफ्ते आपके हो जाएं तो उसके साथ में सिंपल सी एक्सरसाइजेज भी आपको करनी होती है। सिंपल सी एक्सरसाइजेज में आपको क्या करना होता है, एक थेराबैंड की सहायता से उसको पीछे की तरफ लगाएं और उसको हल्का सा नीचे की तरफ जाने दें, फिर ऊपर की तरफ आने दें, नीचे की तरफ जाने दें, फिर ऊपर की तरफ आने दें। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, उसको जैसा कि मैंने बताया अंदर की तरफ ले जाने से आपको एंकल को बचना है। तो थेराबैंड को आप बाहर की तरफ लेके जाएं, फिर छोड़ें, फिर बाहर की तरफ लेके जाएं, फिर छोड़ें। थेराबैंड से एंकल को आप बाहर की तरफ लेके जाएं, फिर छोड़ें, जिससे क्या होगा कि जो बाहर या लेटरल एस्पेक्ट पे जो पेन हो रहा है वहाँ की मसल इंप्रूव होगी और वो लिगामेंट को हील करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये सिंपल से टिप्स और तरीके यूज़ करके आप अपनी एंकल इंजरी को बड़ी होने से बचा सकते हैं, और एंकल स्प्रेन या ATFL इंजरी को आप घर पे और समय रहते ठीक कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। अगर आप इसका एक्सरे कराएंगे तो आपको एक्सरे में कोई इंजरी नहीं आएगी। इस लिगामेंट इंजरी है वो आपको MRI में फाइंडिंग होगी। ये सावधानियां रख लेते हैं तो आप अपनी एंकल इंजरी को बचा सकते हैं और अपने आप को सर्जरी से भी बचा सकते हैं।
फिर भी अगर आपको एंकल इंजरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है या दर्द आपको ज़्यादा बढ़ रहा है या आपको एंकल इंजरी में कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं या मेरे से आप बात भी कर सकते हैं। अगर मेरा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी जो भी जानकारी है वो मेरे से अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।